गेम एक्चुअली आप कर रहे हैं अपने लाडला के लिए और योजना का नाम लाडली रखे हैं। उधार की बैसाखी से कोई रेस नहीं लड़ा जाता है। एक लड़ाई आपने जीत ली जब इस देश में इक्वल वोटिंग राइट हुआ था, और उसी इक्वल वोटिंग राइट का नतीजा था कि श्रीमती गांधी जो है इस देश का प्रधानमंत्री बन पाई। देश में राजतंत्र नहीं है। कमलनाथ जी को भी चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनाव लड़ करके जीतेंगे तब मुख्यमंत्री बनेंगे। औरतों को सबसे पहले मर्दों से उम्मीद इज्जत की छोड़ देनी चाहिए। एक बड़ा मशहूर नज्म है, सादगी तो हमारी जरा देखिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये नज्म आप लोग सुनिएगा जा करके। उसमें एक जगह कहता है कि तन्हाइयों से परेशान होकर के हमने दुश्मन को ही हम सफर कर लिया है। महिलाओं की जो लड़ाई है उसके बारे में एक बात हमको समझना चाहिए कि आपकी लड़ाई उनसे ही है जिनके साथ आप होना चाहते हैं। आपकी लड़ाई उनसे ही है जिनको आप अपने पेट में 9 महीने पालते हैं। आपकी लड़ाई उनसे ही है जिनके साथ आप रहते भी हैं और जिनके साथ रहते हुए आपको बहुत सारे शोषण का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए मेरा मानना है कि जेंडर की लड़ाई दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई है। जाति आधारित लड़ाई आसान लड़ाई है, बहुत आसानी से गोलबंदी हो जाएगी। क्लास बेस्ड लड़ाई बहुत आसान लड़ाई है, बहुत आसानी से गोलबंदी हो जाएगी। नेशन स्टेट की लड़ाई बहुत आसान है, बहुत आसानी से जो है बॉर्डर खींच देंगे, लड़ाई हो जाएगी। बेडरूम में बॉर्डर खींचना कितना मुश्किल काम है ना। ये जो इसकी गंभीरता है इस लड़ाई की, इसको हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए हर प्रश्न के जवाब में आदरणीय कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, ओझा जी ने और हमारी महिला नेता ने एक बात कहने की कोशिश की कि हमको खुद की सोच बदलनी है, क्योंकि हम भी पेट्रियार्कल माइंडसेट के ही लोग हैं, चाहे हमारा जेंडर कुछ भी हो। और हम जो नया जनरेशन जनते हैं, पैदा करते हैं, आप सोचिए ना कि जिस पुरुष को महिलाएं पैदा करती हैं उसी पुरुषवादी मानसिकता से उनको लड़ना पड़ता है, उसी से उनको सम्मान जो है प्राप्त करने की गुजारिश करनी पड़ती है। क्योंकि यह लड़ाई जो है समाज को जोड़ने की है, इसको अलग अलग करके नहीं लड़ा जा सकता है। और जब साथ में जिसके रह रहे हैं हर चीज हमारा उसके ऊपर टिका हुआ है, तो एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि महिलाएं क्या पहनेंगी ये तय करने से पहले ये तय करना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हर महिला का सम्मान करना है। आप जो मणिपुर का दर्दनाक वीडियो है उसके बारे में हमारे एक साथी ने बड़े अच्छी बात कहा कि मर्द का ईगो हर्ट करना चाहते हैं। इस बात को समझिए, ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, मर्दवादी ऑपरेशन, वो प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत जो वो खुद नहीं दे रहे हैं अपने ही साथ रहने वाले कुलीग को, अपने साथ पढ़ने वाली जो है सहपाठी को, अपने साथ काम करने वाली जो है को वर्कर को, अपने साथ काम करने वाले पार्टी वर्कर को। तो ये एक लंबी लड़ाई है जिसको हमको किस्तों में लड़ना पड़ेगा, और इसके 2 स्तर हैं। पहला स्तर व्यक्ति से खुद शुरू होता है, फिर वो परिवार और समाज में होते हुए जो राज्य की संरचना है वहां तक जाएगा। इसको कहते हैं पर्सनल लेवल पे अफर्मेटिव एक्शन विद सेंसिटिविटी। और दूसरा होता है कि एज ए गवर्नेंस इफ वी कम इनटू पावर व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स वी विल टेक। तो मैं ये कह रहा हूं कि बार बार, और इस बात का मैं बड़ा जो है पुरजोर समर्थक हूं, उधार की बैसाखी से कोई रेस नहीं लड़ा जाता है। एक लड़ाई आपने जीत ली जब इस देश में इक्वल वोटिंग राइट हुआ था, और उसी इक्वल वोटिंग राइट का नतीजा था कि श्रीमती गांधी जो है इस देश का प्रधानमंत्री बन पाई। देश में राजतंत्र नहीं है। कमलनाथ जी को भी चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनाव लड़ करके जीतेंगे तब मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। तो ये जो इक्वल वोटिंग राइट है इसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि जब आपका वोट और हमारा वोट बराबर है तो हमको ये खेल समझना पड़ेगा लाडली का। गेम एक्चुअली आप कर रहे हैं अपने लाडला के लिए और योजना का नाम लाडली रखे हैं। ये खेल हमको समझना पड़ेगा कि 2000 रुपया दे देंगे, पर्सनल अकाउंट में 2000 आ जाएगा। आधी आबादी है, राज्य में आधा हिस्सा लेंगे। 2000 में ठगने का काम मत कीजिए। ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो सोच है,
कहीं ना कहीं इसको हमको हर लेवल पे लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि ये लड़ाई अंदर और बाहर दोनों है, क्योंकि आपने अपने दुश्मन को ही हम सफर कर लिया है। इसकी गंभीरता को हमको समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत